अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। 8 महीने पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया सर, 2K 2000 सब्सक्राइबर हमारे मुकम्मल हो गए हैं। और जितने हमारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिन्होंने हेल्प किया, हमें मदद की, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बस जब आगाज़ किया था उस वक्त था यकीन कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इतनी मोहब्बत मिलेगी सर इसका पता नहीं था। आप मिरपुखास में रहते हैं, पाकिस्तान के किसी इलाके में या फिर पाकिस्तान से बाहर। मिरपुखास की मोहब्बत एक वाहिद चीज़ है जिसने हमें जोड़ा हुआ है। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक से पहले एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें मेरा पार्ट तो आपको पता ही है कितना है, मैं तो एक टूल, एक ज़रिया, लेकिन उसमें जो बुनियादी किरदार जिन मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों का था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के 3-4 दिन उस तरह की मसरूफियात नहीं रह पाई, कुछ अपने घर पर मसरूफियात थी, बहनों का आना जाना, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, और फिर बच्चे के साथ ईद वाले दिन एक हादसा पेश आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहा है वो बहुत तेज़ी से, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला सबकी औलाद, सबके रिश्तेदार, पेरेंट्स, सबकी अल्लाह ताला हिफाजत करे और सब सेहतमंद रहे। आपका बहुत शुक्रिया। उसी सिलसिले को दोबारा से शुरू, पहले से प्लानिंग थी, पहले से चीज़ें तय हो चुकी थी। अब कुछ घर हैं, ज़रूरतमंद हैं, डिज़र्व हैं, किसी पर साहिबान नहीं है सर। चलचलाती धूप, बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तब परेशानियां हैं। हमारे एक मेहरबान फरिश्ता सिर्फ हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कहा कि सर नाम नहीं आना चाहिए, नाम अल्लाह के रजिस्टर में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। तो कुछ घर थे जो हमने मार्क किए हुए थे। उसी सिलसिले में मैं एक लोहे की दुकान, टी आयरन गार्डर सरिया, हमें यहाँ से चाहिए थे गार्डर, टी आयरन, वो एक मैंने रेट ले लिया है। इंशाअल्लाह 1 दिन में या 2 दिन में वो काम शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ और घर भी हैं, वहाँ जाना है। 2 बहनों की शादी का सिलसिला है, उसके लिए कल मैं गया था वहाँ, तो वो बकरीद, ये जो 2 महीने ऑलमोस्ट पड़े हैं उसमें, तो उस चांद में वो शादी तय कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो सिलसिला भी आगे चलेगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से मैंने रेट ले लिए हैं। ये जरवारी शाख है, मिरपुखास का एक दाखिली रास्ता घर के पास ही है, और यहाँ पर लाइन से कतार दर कतार 1 से ज़ायद लोहे की दुकानें हैं। चलते हैं सर, आपको लेके चलते हैं शहर के किसी और इलाके में। और एक बात, डॉक्टर ज़िया सिद्दीकी साहब सर हमारे एक बहुत प्यारे मेहरबान व्यूवर हैं, वो आए हुए थे मिरपुखास परसों से। कल रात उनसे 1-1.5 घंटा अच्छी बहुत प्यारी गुफ्तगू हुई और उनकी फैमिली भी साथ थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उस मुलाकात का एक क्लिप वो भी आज की वीडियो में ऐड हो गया। चलें, चलते हैं यहाँ से। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाएँ। और आज मेरे साथ जो खड़े हैं सर, बड़ी मोहब्बत मिली इनसे, फ़ोन पर रब्ता था। डॉक्टर ज़िया साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर ज़िया साहब कराची में मुकीम है, मीरपुर खास में डॉक्टर चिराग बिल्डिंग, हीराबाद, अजीज़ाबाद, इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज की दीवार के सामने, ऐसे ही सर? जी हाँ बिल्कुल। सर कितने अरसे बाद आए मिरपुर खास? मिरपुर खास तो आना रहता है, लेकिन आपकी मोहब्बत में यहाँ पर आए भाई कि इनको, इनका सब्सक्राइबर हूँ 6 महीने से, कंटिन्यू 6 महीने से इनका रब्ता है मेरा, क्योंकि इन्होंने हमारी मिरपुर खास की हैसियत जो बताई है, जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो बताई हैं, उसको बहुत इंजॉय करते हैं। प्लस ये कि इनकी मोहब्बत है कि जिस तरह ये बताते हैं और ये हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कराची रहकर भी या कराची से या मिरपुर खास से बाहर भी हमें ये लगता है कि हम मिरपुर खास के अंदर ही हैं। वो जिस तरह मिरपुर खास की कमी महसूस नहीं होने दी डॉक्टर साहब। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बेइंतहा मोहब्बत से मुझसे बात की जब, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं आया भी मिरपुर खास इनसे मिलने ही था, खास तौर पे वो तो बहाना होता है ईद बकरीद, लेकिन आया स्पेशली इनसे मिलने था कि इनसे मुलाकात हो जाएगी। आने का प्लान नहीं था मेरा, लेकिन इनकी मोहब्बत में आ गया अली भाई से लाजमी मिलना है, क्योंकि इन्होंने मिरपुर खास ऐसा कर दिया है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि याद करने की, कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं तो मिरपुर खास भूलता ही नहीं है हमें, ना पहले भूला था ना अभी भूला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़िया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मोहब्बतों के सिलसिले बस इसी तरह से दराज रहे। इसी तरह आप हमारे व्यूवर्स को खुश करते रहे, उनको आप यादें दिलाते रहे, गोल्डन मेमोरीज उनकी फीड हो, बस यही अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे में सर पूरा मिरपुर खास डिस्कस हुआ है। मिरपुर खास की पुरानी गैदरिंगें, VCR से शुरू होकर डिजिटल मेमोरी कार्ड, कि हम उस जमाने की शायद आखिरी कड़ी हैं
जिन्होंने दो जमानों को मिलते हुए देखा। हम ब्रिज का काम कर रहे हैं, VCR प्लस उसके साथ जो केबल सिस्टम हाँ, वो वहां से शुरू होकर अभी हम देख रहे हैं डिजिटल वो कार्ड सिस्टम, मेमोरी चिप कार्ड आ गया। दो जमानों को डॉक्टर साहब बदलते हुए देखा, मर्ज होते हुए देखा है। और अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू जी। मैं जरवारी शाख से लोहे की दुकान से हमने वहाँ से जब रेट मालूम किया, वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था। मैं इस वक्त जिस बिल्डिंग में मौजूद हूँ यहाँ पर पार्क ग्रीन स्कूल है। रिसेंट अभी स्कूल मुंतकिल हुआ है यहाँ पर, और यहाँ मेरा आने का मकसद था ग्रैंड फॉक्स स्कूल को ढूंढना। ग्रैंड फॉक्स स्कूल जो कि हमारे मेहरबान व्यूवर नोमान खान साहब ने बताया था कि 1987 से 90 तक तो यहाँ था, अब पता नहीं। मैं अहमद होटल वाली जो रोड है सदी अनीस एडवोकेट साहब की, सर सैयद स्कूल भी इसी रोड पर है, आपको याद होगा हम वहाँ एक वीडियो कर चुके हैं। चांद सर का जिक्र आया था, तो मैं एक और चीज़ यहाँ अनाउंस कर दूँ, सर चांद से मैं रब्ता करना चाहता हूँ। नंबर ढूंढ रहा था, वो नंबर मुझे फ़ोन में मिल नहीं रहा, क्योंकि जिस स्कूल में मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ये सर चांद के स्टूडेंट रहे। तो यहाँ जिक्र आ गया सर सैयद स्कूल का, सर चांद का, तो याकूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो आप मेरा उनसे रब्ता करवा दें। सर चांद या उनकी फैमिली में से कोई भी हमारी ये वीडियो देखे तो सर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो मैं सर याकूब साहब से सर चांद साहब की मुलाकात कम से कम फ़ोन पर तो करवाना चाहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी। और वो घर हमें मिल गया जहाँ पर ग्रैंड फॉक्स स्कूल था। ग्रैंड फॉक्स स्कूल अब 17 साल वहाँ से स्कूल ख़त्म हो चुके, 17 साल हो चुके हैं, और वहाँ पर एक फैमिली रिहाइश पजीर है। उस फैमिली के जो ऑनर हैं उनका पता चल चुका है, सर सैयद स्कूल में पढ़ाते हैं सर असगर साहब। थोड़ा सा इंतज़ार करना है। सर याकूब साहब ने चाय मंगवा ली है, तो चाय पी रहे हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे, सर असगर साहब से मुलाकात करेंगे। और ग्रैंड फॉक्स के जितने स्टूडेंट पाकिस्तान, मिरपुखास या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हो, तो सर आज स्कूल की कोशिश करेंगे आपको अंदरूनी मनाज़िर दिखा दें। मेरे साथ मौजूद हैं सर याकूब साहब। सर ये लीजिएगा। सर बस आप इसमें बात कर सकते हैं तो आपकी आवाज़ आएगी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस मुंह के सामने रख लें। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और तो सर चांद साहब से आपका ताल्लुक? चांद साहब से मेरा ताल्लुक ये है कि मेरी तालीम की इब्तिदा ही वहीं से हुई है। मैं क्लास 1 से पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक 1985 में मैंने प्राइमरी किया था। मुझे चांद साहब नहीं पढ़ाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का सरबराह बन के बैठा, मैं जो कुछ भी हूँ उनके ही तो फेल हूँ। और मैं उनका सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उनका पड़ोसी भी हूँ मैं उनका। यानी कि हमारा घर और ये हमारे स्कूल के साथ ही चांसलर का घर था। चांसलर के घर से कम उसके 5-7 घर के बाद मेरा घर है। अभी भी मेरा आबाई मकान हमारा वहीं पर है, और मैं उसी स्कूल के ही करीब ही मेरा अपना ये प्राइवेट स्कूल है। मैं यहाँ बैठा हूँ उस वक्त। चांसलर का नाम आती देख कर आंखों से आंसू आ गए, और मुझे बड़ी शिद्दत से उनकी याद आई। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी दुआओं में जैसे याद भी रखता हूँ। अभी शब कदर की दुआओं में मैंने अपने तमाम असातिज़ा को, बिलखुसूस सर चांसलर को बहुत याद किया मैंने। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द एक मुलाकात हो जाए, और उन्हें मैं दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए, कामिल सेहतियाबी अता फरमाए, उनके बच्चों को बाद बामुक़द्दर बानसीब बनाए। और मेरी दुआ है कि सदा आबाद रहें मेरे तमाम असात से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर याकूब साहब। और मैं चांद सर और उनकी फैमिली में से कोई भी हमारी वीडियो देखे तो रब्ता ज़रूर करें। उनका नंबर था, मिस हो गया मुझसे, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सर याकूब साहब से रब्ता करवाएंगे आप। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से ग्रैंड फॉक्स स्कूल। ये जनाब वही रोड है अहमद होटल वाला, अनीस एडवोकेट वाला रोड जो कहलाता है, और इसी रोड पर ग्रैंड फॉक्स स्कूल ढूंढ रहा हूँ मैं। स्कूल मुझे मिल गया है, इस तरफ सामने कॉलोनी की तरफ जाता हुआ ये, और यहीं पर मौजूद है सर सैयद स्कूल। और मुझे आज सर सैयद स्कूल के अंदर जाना है, जहाँ सर असगर साहब से मुलाकात करनी है। यह है सर सैयद स्कूल, और आपको याद होगा जब सर चांद के लिए हम वीडियो बनाने आए थे अफन मामू की, तो तब हम यहाँ पर आए थे सर सैयद स्कूल। तो उस वक्त मैं इस स्कूल के अंदर नहीं गया था, न जाने शायद इसी वजह से कि एक बार फिर से यहाँ आना पड़ेगा मुझे। तो आज यहाँ मैं सर असगर साहब से मुलाकात करने आया हूँ, तो आपको स्कूल के अंदर भी लेके चलूँ।
तो मेरे मीरपुर ख़ास और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए सर सैयद स्कूल के जो तालिब इल्म हैं, सर ये सर सैयद स्कूल है। आप मेरे अकम में पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, सर सैयद स्कूल की। अपनी मादर इल्मी से सबको प्यार होता है, ये हमें शऊर देती है, हमें ज़माने में माशरे में चलना सिखाती है। मुझे याद है 1985, 86, 87 जब हमारा तालिब इल्मी का ज़माना था, तो उन दिनों में असातिज़ा की बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती। मैं ये नहीं कहता कि अब नहीं, लेकिन सर कंपैरिजन करें तो फ़र्क तो पड़ा है। याकूब साहब भी यही कह रहे थे, और मुझे भी याद है बहुत अच्छे से कि मुझे कई महीने तक तो अपने उस्ताद का नाम ही नहीं मालूम था कि मेरे उस्ताद का नाम क्या है। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्कूल छोड़ने के 18 साल के बाद जब मैं दोबारा उस स्कूल में गया, तो तब मुझे अपने टीचर का सही नाम मालूम हुआ। बड़ा खुश हुए। फिर जाएंगे इंशाल्लाह, अपने स्कूल को भी रिकॉर्ड करेंगे जहां मैंने प्राइमरी। तो बहरहाल देख लेंगे आपका स्कूल। शायद उस वक्त ये रंगो रोगन इस तरह का ना हो, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी है। तो हो सकता है उस वक्त ये बिल्डिंग भी ऐसी ना हो, लेकिन अब ये ऐसी है, सर सैयद स्कूल। अनीस एडवोकेट का बंगला बराबर में है, और ये है वो घर ग्रैंड फॉक्स स्कूल जहां पर कायम था। बिल्डिंग में शायद थोड़ा सा रंग वो पहले जो था वो शायद कुछ नया होगा, पुराना हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन वही है, कंस्ट्रक्शन तब्दील नहीं की। ये बीच वाला पिलर शायद नया लग रहा है मुझे, ये नया दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या था? ये दीवार थी ऊपर तक। अच्छा, ये ऊपर तक दीवार। ये ऑफिस का दरवाजा वो पुराना, ऑफिस का दरवाजा पुराना लगा हुआ अभी तक। ये उस तरफ भी दुकान है अब तो। अच्छा, वहाँ क्लासरूम होगा? हाँ, नहीं, हाँ, ऑफिस ही था। अच्छा, उस तरफ ऑफिस था, ये दरवाजा उस तरफ जाता था, और ये दरवाजा। दीवार नहीं थी, ये दीवार थी ही नहीं, ये पूरा ऑफिस था। हाँ, ये ठीक ठीक ठीक। तो नुमान खान साहब, ये है आपके स्कूल की थोड़ी सी अंदर से कंस्ट्रक्शन तब्दील हुई है। ये बिल्ली भी यकीनन उस वक्त नहीं होगी। नहीं, ये सीढ़ियाँ थी। ये तो हम ऊपर रहते थे। अच्छा, आप ऊपर रहते तो उस वक्त नीचे स्कूल था। ठीक, ये सामने जो मौजूद है सर असगर साहब, ये ऊपर रहते थे, नीचे स्कूल कायम था। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही, क्लासेस नीचे होती थी। हाँ, नीचे थी। हाँ, एक क्लास ये थी। अच्छा, एक क्लास ये थी, एक रूम। ठीक है। और एक क्लास ये थी। अच्छा, एक क्लास ये थी। देखें, इसमें अभी पर भी ब्लैक बोर्ड के पीछे, अरे अच्छा, ये जो कलर ब्लैक नजर आ रहा है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड था। ठीक ठीक, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वो कलर उतर जाता है तो ब्लैक वाला नजर आ रहा है ना। ठीक 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 ठीक। अच्छा, सही। ये जो है ना, ये 2 क्लासें थी, ये फिर हम रहने के लिए नीचे आए। अच्छा, इसमें भी ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें भी ब्लैक बोर्ड दीवार के कलर के पीछे है। ये दीवार हमने निकाल दी, उसपे भी ब्लैक बोर्ड था, लेकिन निकाल दी। अच्छा, यहाँ पर 2 क्लासेस। हाँ, एक वो। अब आपने बड़ा हालनुमा कमरा बना लिया। जी जी, ठीक है, गुड है, जबरदस्त। आ जाए। यहाँ ये सहन था, असेंबली वगैरह होती थी। असेंबली वगैरह यहाँ होती थी, वहां भी क्लास लग जाती थी। तो ये है ग्रैंड फॉक्स। मोहतरम नुमान साहब और कितने यहाँ पर ग्रैंड फॉक्स में पढ़ के जाते। असगर साहब का बहुत शुक्रिया। असगर साहब का उस वक्त भी आपका ही मकान था? हाँ, जी जी, आप ऊपर रहते थे? हम ऊपर रहते, नीचे स्कूल होता था। सर असगर साहब काइंड इंसान है। उस वक्त तो मैं बिल्कुल यंग होऊंगा, ये बच्चे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर असगर साहब जो है अभी सर सईद स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने हमारी रिक्वेस्ट पर हमें बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें कि कोई तो याद करने वाला है। बहुत शुक्रिया सर। और भाई मैं मशहूर हूँ इस फैमिली का, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को एक तरफ करके हमें यहाँ आने का मौका दिया। और एक याद रह जाएगी सर, हम लोग नहीं होंगे इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये खूबसूरत सुनहरी यादें हैं जो हमारे बाद आने वाली नस्ल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये इस घर की फैमिली है। असगर साहब से तो मैंने आपकी मुलाकात करवा दी है, उनके साथ छोटा बच्चा है और ये बड़े बच्चे भतीजा है। भतीजा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो हमारे बड़े भाई थे ना, वो मिस काजमी से उन्होंने बात करके ये किराए पे दिया था। सही 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 सही। ग्रैंड फॉक्स के लिए। तो ये उनका बच्चा है, ये मेरा बड़ा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो भाई, थैंक यू। तो चलें जी, अब मुझे यहाँ से चलना है। ये अनीस एडवोकेट मीरपुर खास की मशहूर सियासी शख्सियत, ये वो वाला रोड
मशहूर ग्रैंड फॉक्स स्कूल देख लिया मैंने। आज की वीडियो के लिए खासी तगोदो करनी पड़ी क्योंकि ढूंढना था ग्रैंड फॉक्स को। स्कूल ये 30 साल पहले, 20-25 साल पहले बंद हो चुका है और नए बच्चों को मालूम नहीं है कि कहाँ था स्कूल। लेकिन ये कि खुशकिस्मती हमारी कि हमें मिल गया और कुछ लोगों से तारुफ भी हो गया। सर याकूब साहब से तारुफ हो गया, असगर साहब से तारुफ हो गया। मीरपुर खास को रिकॉर्ड करते हुए मेरे बहुत सारे रिलेशन बने, बहुत सारे खूबसूरत ताल्लुक बने, बहुत अच्छा लग रहा है। मीरपुर खास को शायद आज से 8 महीने पहले मैं इतना नहीं जानता था जितना आप जानते हैं, बल्कि हो सकता है कि मीरपुर खास में रहने वाले बहुत सारे लोगों से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उससे पहले तो सेटेलाइट और मार्केट बस घर रहते। लेकिन अब ऐसे ऐसे इलाकों में आ चुका हूँ जो इससे पहले 35 साल से नहीं आया। ताल्लुकात में इजाफा हो गया। अब मैं सोच रहा था कि आज की वीडियो का इख्तिताम कहाँ किया जाए, तो मैंने चुना है नीम वाली गली को, हीराबाद। इस पूरी गली में नीम है। शायद इससे पहले ज़्यादा हुआ करते थे, सीसी बन गई है तो शायद कम हो गए। और इसके अलावा हमारे बच्चे की 26 अप्रैल कल बर्थडे थी, उसे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, वो भी इस वीडियो में ऐड कर देंगे, उसे भी देखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह से मीरपुर खास को रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी रखेंगे और मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों का जो एक चलाया हुआ सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ, जारी। हमने उसका वो लगा लिया है, जो भी स्टीमेट होता है, किसी गरीब की छत बनेगी बारिशों से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। 26 अप्रैल 16 साल का हो गया साइम, और ये कोई प्रोग्राम नहीं था, रात के तकरीबन 11:15 बज चुके हैं। मैं अभी आया हूँ शॉप से, मम्मा इनके लिए आई थी केक। तो नॉर्मली इन बच्चों की तो मनाते रहते हैं, बड़े वाले की शुरू में सालगिरह मनाई हैं, और आज पाइनएप्पल वाला 2 पाउंड का केक। साइम साहब खुश रहें, अल्लाह ताला आपको एक लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, सुकून वाली। हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब कुछ सॉन्ग वॉन्ग गाना है आपको? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साइम, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां 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 तालियां। ये मम्मा को पहले मम्मा को अपनी ओए मुंह पे लगाती है तुम्हें। वो लगाते हैं ना पार्टियों में के मुंह के ऊपर भी। चलो तो चले जी, ये थी हमारी एक छोटी सी सेलिब्रेशन साइम की बर्थडे। वैसे दोपहर को बेगम सुबह से हैदराबाद गई हुई थी अलवीना बेटी के साथ, शाम में आई हैं। तो दोपहर में खाना सालन मतलब मैंने खुद बनाया, रोटी बेगम बना कर गई थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई हमने, लेकिन कुछ गोश्त पड़ा हुआ था, ईद का बचा हुआ 1 पाव, तो उसका कढ़ाई गोश्त पहली बार जिंदगी में बच्चे को मैं अपनी ट्रीट दे चुका हूँ दोपहर को। क्या कहना है साइम? काफी अच्छा बना था वैसे। हाँ अच्छा बना था फर्स्ट टाइम। हाँ, साइम हुनैन क्या कहना चाहेगा? हुनैन साहब आप क्या इरशाद फरमाएंगे? मैं तो यही इरशाद फरमाना चाहता हूँ कि जब मैंने मतलब किसी मैंने के जो कह दिया इरशाद फरमाओ, तो आप भी यही इरशाद तो यही फरमाना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी के घर पे जाते हैं, इतना अच्छा मैंने कभी नहीं खाया कढ़ाई गोश्त। वैसे खाया तो पहली दफा ही कढ़ाई गोश्त, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा भी कढ़ाई गोश्त कोई बना सकता है। बहुत अच्छा। इससे पहले कढ़ाई गोश्त खाया होगा बेटा, शादियों में तो खाया होगा। शादी में कढ़ाई गोश्त खाते हैं, वहाँ पर तो होता है ना नॉर्मल सालन होता है, कोरमा होता है। ये फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम कढ़ाई गोश्त था घर में, बहुत अच्छा पापा के हाथ का। हाँ बहुत अच्छा लगा, मजा आया जी। बेगम आपने भी, हमने आपके लिए रखा था। बहुत अच्छा बना था। बाकी देखो ये पहली अपने ये वीडियो पर और दफा जिंदगी में बनाया था, अच्छा बना था। अच्छा बगैर मसालों के। तो हाँ, उसमें ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए मैंने, सिर्फ वो कढ़ाई गोश्त में मेरे ख्याल वो जो सिंपल टमाटर, हरी मिर्ची, बस प्याज तो डलता नहीं उसमें। चले ठीक है सर, ये कल की वीडियो में ऐड करते हैं हमारी आज की पार्टी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।